मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान के 251 रन के हदफ में 123 रन पर ढेर। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने कैरेबियन बैटर्स को जाल में फंसा लिया। साजिद खान ने 5, इब्रार अहमद ने 4 विकेट्स हासिल की। अली केतन्स ने 55 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बैटर्स का दूसरे इनिंग्स में फ्लॉप शो। पूरी टीम आसान हरीफ के खिलाफ 157 रन पर पवेलियन लौट गई। कप्तान चांद मसूद 52 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद हुरैरा ने 29 और कामरान गुलाम 27 रन बना सके। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 230 और वेस्टइंडीज की टीम ने 137 रन बनाए थे। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। तमाम खिलाड़ियों खुसूसन साजिद खान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। उम्मीद है कामयाबियों का ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। मुल्तान टेस्ट स्पिनर्स के नाम वेस्टइंडीज की तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान के मैच में 9 शिकार, नुमान अली और इब्रार अहमद की 5-5 विकेटें। वेस्टइंडीज के बैटर स्पिनर्स की घूमती गेंदों पर विकेटें गंवाते रहे। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। पिच में बाउंस था जिसका फायदा हुआ। साजिद खान की गुफ्तगू, बड़ी जीत का बड़ा जश्न। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने भी साजिद खान के साथ जश्न मनाने का अंदाज अपनाया। साजिद खान ने जो कहा कर दिखाया। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 5 विकेटें हासिल की तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी मेरा सेलिब्रेशन स्टाइल। गज़ा में 15 माह से जारी कत्ल गारत का सिलसिला थमने लगा। जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज। इसराइल की हरदर्मी के बायस जंगबंदी मुआहदे में 3 घंटे ताख़ीर हुई। हमास ने कैदियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी। इसराइली हुकाम की जानिब से कैदियों की फहरिस्त मौसूल होने की तस्दीक। गज़ा के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे यरगमालियों का तबादला होगा। जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। पहले दिन 3 कैदी रिहा होंगे। इसराइल 95 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। तर्जुमान हमास का कहना है, तकनीकी पेचीदगियों और मुसलसल बमबारी के बायस फहरिस्त की फराहमी में ताख़ीर हुई। बमबारी जंगबंदी मुआहदे में मुश्किलात पैदा कर सकती है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की ताज़ा बमबारी, मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। इसराइली काबीना के रुकन बिन गोयर का मुसाफी होने का ऐलान। जंगबंदी से मुत्तफिक नहीं, बिन गोयर का बयान। लुटे पुटे फलस्तीनियों की तबाहाल घरों में वापसी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से बस्तियां मलियामेट, घर, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेजेस खंडर बन गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज जनूबी गजा में रफा सिटी से निकलना शुरू हो गई। इसराइली फौज मिस्र सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी के साथ मौजूद रहेगी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामलात तय होंगे। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बच जाने वालों में 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई, जिनके नाम और पासपोर्ट नंबर जारी कर दिए गए। रबात में पाकिस्तान सफारती मिशन मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक है। मुतासरीन के लिए खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों समेत ज़रूरी सामान का इंतजाम किया है। हुकूमत पाकिस्तान मराकेश हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्ज़ाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 एहलकार शामिल। तुर्की और लीबिया के बाद मुरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुक्काम। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर किले में टॉर्चर सेल्स बनाए गए थे। लाहौर किले में मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नज़र रखने पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जस्टिस अतर मिनल्ला का तकरीब से खिताब, कहा, जबरी गुमशुदगियों और कैदियों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजमेंट दी। कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए।
जजिस पर बात की जाती है, कानून तो एक है लेकिन फैसला क्यों मुख्तलिफ हो रहा है। हमें स्कूल के दौर में हकीकत से बरक्स पढ़ाया जाता रहा। पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीजें भी हो रही हैं। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में बज़ाहिर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों, एक तरफा फैसला करने के बजाय सियासतदानों से बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं, बज़ाहिर हुकूमत है ही नहीं। सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कुरम का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। हम जिरगे से मसले के हल को तरजीह देते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के हामियों का बानी पीटीआई की करप्शन का दिफा शर्मनाक है। बानी ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया। उनका दोगलापन और मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा 190 मिलियन पाउंड की करप्शन पर उन लोगों ने आंखें बंद कर ली। केस में हक़ाइक़ वाज़े और नाकाबिले तरदीद हैं। स्कैंडल माली बदउनवानी तक महदूद नहीं, ये अवामी एतमाद के साथ भी धोखा है। बानी पीटीआई को फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी की तालीमात दी जाती हैं। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का बयान। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की मंडियों में शमूलियत का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करने का ख्वाहां है। हुकूमत मईशत को बरामदा पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू, कहा सी पैक का दूसरा मरहला मज़ीद चीनी कंपनीज और सरमायाकारी को राग़िब करेगा। हांगकॉन्ग चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के लिए मौसू मकाम साबित हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के रोड्स की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकिज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब भर में रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब भर में राबिता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत या मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इंसानी स्मगलिंग करने वालों के सहूलतकारों को भी सजा दी जाएगी। नौजवान बैरून मुमालिक जाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से TSF और PLF के वफूद की मुलाकातें। मराकश कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। गवर्नर ने कहा गरीब लोगों को झांसा देने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बार बार गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने और कश्ती हादसात में हलाकतों से मुल्क का नाम भी बदनाम होता है। पीटीआई NRO के लिए मिन्नतें कर रही है। तहरीक-ए-इंसाफ से ना डील होगी ना ढील। बानी पीटीआई ने अपनी काबीना को धोखा देकर तारीख की बड़ी करप्शन की। बानी और उनकी अहलिया को कानून के मुताबिक सजा मिली। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया टॉक, कहा मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है, चाहते हैं तहरीक-ए-इंसाफ ऐवान में बैठे लेकिन इसमें कामयाबी नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, खानोजई, कोशक टॉप पर बर्फबारी। कला अब्दुल्ला और वादी ज़ियारत ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। ग्रेस वैली की मेन शहरा समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में भी बादल बरसने का इम्कान। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात में भी बारिश मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जदीद मयार की ट्रैफिक के लिए एक और इनकलाबी कदम।
सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन मुख्तस। साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों की हादसात से हिफाजत होगी। पहले मरहले में फेरोजपुर रोड किनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन पर सब्ज रंग किया गया है। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर उड़ गया। आग लगने से 70 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। टैंकर उड़ते ही पेट्रोल सड़क पर फैल गया। पुलिस के रोकने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल जमा करने पहुंच गई। अचानक धमाका हो गया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी रियासत जैगवा में ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें 147 अफराद हलाक हुए थे।